नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं चंद्रा टाइम्स। नालंदा के नूरसराय प्रखंड अंतर्गत सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में शनिवार को लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा पार्टी विस्तार सह जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने हिस्सा लिया। अपने नेता को सुनने के लिए भारी संख्या में लोजपा कार्यकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में पहुंचे थे, जहां लोजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा फूल माला एवं चांदी का मुकुट पहनाकर चिराग पासवान का स्वागत किया गया। इस मौके पर चिराग पासवान ने कहा कि जिस तरीके से विपक्ष एक रणनीति के तहत संसद को नहीं चलने दिया और जिस तरीके से संसद की गतिविधियां को बाधित किया, आपकी क्षेत्र की जनता आपको संसद में तख्तियां दिखाने के लिए नहीं चुनती है। क्षेत्र से जुड़े हुए विषयों को अपनी जनता की बेहतरीन के लिए सवाल उठाने के लिए चुनकर भेजती है। ऐसे में जिस तरीके से सदन को बाधित किया गया है और न सिर्फ बाधित किया गया बल्कि उपराष्ट्रपति तक का संसद के परिसर में बैठकर ही उनका उपहास एवं उनका मजाक उड़ाया गया, यह तमाम बातें जिम्मेदार हैं कि क्यों विपक्ष की संख्या कम होती जा रही है। 2014 से कम सांसद विपक्ष के जीतकर आए 19 में और 24 में से 19 से भी कम सांसद विपक्ष के जीतकर आएंगे। आज की तारीख में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर जो जनता का विश्वास है और ये 3 राज्यों में हुई जीत पर मैं नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि बिहार के हर जिलों में, हर एक प्रखंड में, हर एक गांव में मैं घूम रहा हूँ। जनता का जो विश्वास मौजूदा प्रधानमंत्री जी पर है, वह मेरे लिए विश्वास को बढ़ाता है कि आगामी लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीत के एनडीए सरकार बनाएगी। चिराग पासवान ने कहा कि चिराग पासवान युवाओं के भविष्य की बात करता है, बच्चों की बात करता है, बिहार के किसानों की बात करता है, बिहार के मजदूरों की बात करता है। यही कसूर है चिराग पासवान का कि चिराग पासवान जात पात की नहीं बल्कि पूरे 14 करोड़ बिहारियों को साथ लेकर चलने की बात करता है। इसलिए ये लोग चिराग पासवान को समाप्त करना चाहते हैं। हर संभव प्रयास कर लिया इन्होंने कि कैसे चिराग पासवान को तोड़ा जाए। मुझे मेरे ही परिवार से अलग किया गया, यह सोचकर कि चिराग पासवान टूट जाएगा, जबकि चिराग पासवान नहीं टूटा। सी बात की है कि जितने ज्वलंत विषय हैं उसका समाधान मौजूदा केंद्र सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा कर दिया गया। भले वो राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ विवाद रहा हो, भले वो धारा 370 हटाने की बात रही हो, या विमेन रिजर्वेशन बिल जो दशकों से लंबित पड़ा था, इन तमाम ज्वलंत विषयों का एक सुखद अंजाम मौजूदा सरकार के द्वारा दे दिया गया। ऐसे में विपक्ष के पास अब कहने के लिए कुछ बचा नहीं। राम जन्मभूमि विवाद को लेकर दशकों से, 90 के दशक से उसके ऊपर राजनीति होती रही, पर अंतोगत्वा आज राम मंदिर का भव्य निर्माण पूर्ण होने को आया है। 22 तारीख को उसका उद्घाटन है और मुझे लगता है वो एक नए भारत के अध्याय की शुरुआत। आप भी जाएंगे।